Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss what is partnership. तो स्टार्ट करते हैं. Partnership Accounting 1932. Partnership is a form of business organization in which two or more persons agree to carry on a business together and share its profit as per a mutual agreement. पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और बिजनेस करते हैं और जो उनका प्रॉफिट बनता है वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं. ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एज ए एजेंट काम करता है. इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं. टू और मोर पर्सन्स, यानी पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति रह सकते हैं. यह एक एग्रीमेंट है. प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, जो भी है उनका बिजनेस में प्रॉफिट होता है. म्यूचुअल एजेंसी होती है, बिजनेस एक्टिविटी है, यानी इसका जो पार्टनरशिप का मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. अगर इफ़ बिजनेस को लॉस होता है तो पार्टनर्स अपने घर से भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाते हैं और उस लॉस की भरपाई करते हैं. टाइप ऑफ पार्टनर्स. अब पार्टनर्स के कुछ टाइप होते हैं. एक्टिव पार्टनर टेक्स पार्ट इन बिजनेस. ये जो पार्टनर होते हैं ये बिजनेस के ऑपरेशन में पार्ट लेते हैं. एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, इन्वेस्ट कैपिटल बट डज नॉट पार्टिसिपेट. ये स्लीपिंग पार्टनर ऐसे होते हैं जो कैपिटल लगाते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बिजनेस के ऑपरेशन में. नॉमिनल पार्टनर, नेम ओनली, नो रियल इंटरेस्ट. नॉमिनल पार्टनर ऐसे पार्टनर होते हैं जिनका नेम यूज होता है पर कोई उनका रियल इंटरेस्ट नहीं होता है. माइनर पार्टनर, एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप ओनली. ये ऐसे पार्टनर होते हैं जो सिर्फ बेनिफिट में पार्ट लेते हैं, लेकिन अगर इफ़ पार्टनरशिप को लॉस हो तो वो इसके भागीदार नहीं होते हैं. अब अगर हम लोग पार्टनरशिप करते हैं तो कभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, यानी नए पार्टनर बिजनेस में आते हैं तो हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसे भी देंगे. इसीलिए इसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनता है, जिसका फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर चला जाता है पार्टनरशिप को छोड़ के, उसका रिटायरमेंट हो जाता है या डेथ हो जाता है, तो हम लोग को गेन होता है. प्रॉफिट का रिमेनिंग हिस्सा जो बचे पार्टनर वो लेते हैं, तो हमारा गेनिंग रेशियो बनता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड. अब पार्टनरशिप फर्म वर्सेस एलएलपी. एलएलपी का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप. अब ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या? देखिए, पार्टनरशिप होता क्या है. पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं. लेकिन एलएलपी का मतलब क्या होता है, इसमें पार्टनरशिप जैसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन कंपनी जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन मिलती है. यानी अगर बिजनेस को लॉस होता है तो इसमें पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है. तो इसके और कुछ डिफरेंस है जो मैं बता रही हूँ. लीगल स्टेटस, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. यानी अगर पार्टनरशिप है और पार्टनर्स है, ये दोनों को अलग नहीं समझा जा सकता, दोनों एक है. एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी इसके जो पार्टनरशिप है और उनके जो लोग हैं पार्टनर्स हैं वो अलग हैं. इसका मतलब होता है अगर बिजनेस चाहे तो अपने नाम पर कुछ संपत्ति खरीद सकती है, कुछ मशीनरी, कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीद सकती है. इसमें बिजनेस का खुद का नाम यूज होता है. रजिस्ट्रेशन इसमें ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एलएलपी एक्ट 2008 में ये मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन. लाइबिलिटीज़, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, यानी अगर बिजनेस को लॉस होता है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स से उस लॉस को पूरा करना पड़ता है. लेकिन एलएलपी में लिमिटेड होता है, इसके नाम में ही लिमिटेड है, यानी आपको लिमिटेड अमाउंट तक ही उस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी. रिस्क,
पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड, इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ होता है, लेकिन इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी जो होते हैं पार्टनर्स के वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। मिनिमम पार्टनर, इसके मिनिमम पार्टनर 2 है और इसके भी 2 ही हैं। मैक्सिमम पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है इसके मैक्सिमम पार्टनर 50 होते हैं, लेकिन एलएलपी एक्ट 2008 में ये नो लिमिट है, यानी आप जितने भी चाहें लोग उतने पार्टनर्स बना सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है, यानी ये एक सीमित समय तक होता है, लेकिन इसमें जैसे हम लोग किसी बिजनेस में ये मान के चलते हैं कि वो बिजनेस चलता ही जाएगा, उसी तरीके से हम लोग रिजर्व रखते हैं, वैसे ही एलएलपी में हम परपेचुअल सक्सेशन मानते हैं। मैनेजमेंट, ऑल पार्टनर्स और एज पर एग्रीमेंट, यानी जो मैनेजमेंट होता है पार्टनरशिप में वो सारे पार्टनर मिल के करते हैं, लेकिन एलएलपी एक्ट में इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही भाग लेते हैं मैनेजमेंट में। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते कौन हैं? वे लोग जिन्हें एलएलपी में स्पेशली मैनेजमेंट के लिए रखा गया है, वे होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। हु मे नॉट बी पार्टनर्स, कौन है जो पार्टनर नहीं बन सकते हैं? एलियन इनेमी, यानी अगर कोई पार्टनर है वो किसी दूसरे देश का है और जिस देश से हमारे देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे लोग पार्टनर्स नहीं बन सकते। माइनर, जिसकी एज नहीं हुई है मैच्योरिटी की, वे लोग नहीं बन सकते, अगर बनते हैं तो सिर्फ बेनिफिट के लिए बनेंगे। अनसाउंड माइंड, यानी जो पागल व्यक्ति होते हैं वो नहीं बन सकते हैं। मेंबर ऑफ एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले मेंबर्स भी नहीं बन सकते, और हस्बैंड और वाइफ ये दोनों एक साथ पार्टनर नहीं बन सकते हैं। जो पार्टनरशिप अकाउंट होता है उसमें 2 तरीके के अकाउंट खोले जाते हैं। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड का हम लोग यूज करते हैं तो इसमें 2 अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। एक कैपिटल अकाउंट होता है जो कि फिक्स्ड रहता है, और एक करंट अकाउंट रहता है जो फ्लेक्सिबल रहता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, 1 अकाउंट इज मेंटेन्ड कैपिटल अकाउंट, इसमें एक ही अकाउंट बनाया जाता है, इसलिए फ्लक्चुएट करता रहता है हर टाइम पर ईयर। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? अगर हम किसी पार्टनरशिप का स्टार्टिंग करते हैं तो हमें डीड बनाना पड़ता है, जिसमें उस पार्टनरशिप के सारे रूल्स रेगुलेशन ये सब लिखे रहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है पार्टनर्स की। अ पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन लीगल एग्रीमेंट मेड बाय द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म दैट डिफाइंस द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप डीड एक लीगल एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनर्स की कंडीशन और उनके जो टर्म्स होते हैं वो लिखे रहते हैं, जैसे नेम ऑफ द फर्म का नाम क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। अब जो पार्टनर्स है उनके नाम क्या है, उनके घर का एड्रेस क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया है उस पार्टनरशिप में वो लिखा रहता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा रहता है कि हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स लिखे रहते हैं कि अगर कोई ज़्यादा कैपिटल लगाया तो उसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है, पैसे को लिया है, तो उसमें कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सैलरीज, ड्यूटीज़, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिलना है तो कितना मिलना है, ड्यूटीज़ क्या है, किस पार्टनर के एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में कैसे ट्रीट किया जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पार्टनरशिप डीड में दी रहती है। अब्सेंट ऑफ डीड, इफ़ अगर डीड नहीं रहता है पार्टनरशिप में तो क्या रूल फॉलो किए जाते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग होता है इक्वल, यानी आपका कैपिटल कितना भी लगा रहे लेकिन आपको इक्वली प्रॉफिट मिलेगा, यानी 1:1:1 में ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई ज़्यादा कैपिटल लगाया है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर किसी ने पैसा लिया है उस कैपिटल में से, उस पूंजी में से पार्टनरशिप के, तो उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा पार्टनरशिप द्वारा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो उसमें 6% इंटरेस्ट पर एनम लिया जाएगा, ये रहता है, रूल है। सैलरी एंड कमीशन नॉट अलाउड,
सैलरी और कमीशन किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। मैनेजमेंट इक्वल राइट्स होते हैं, मैनेजमेंट में सबका इक्वल राइट रहेगा। एक्स्ट्रा वर्क पेमेंट नॉट अलाउड, और किसी ने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा घंटे काम किया, ज़्यादा काम किया, उसमें भी एक्स्ट्रा पेमेंट नॉट अलाउड रहता है। तो यहाँ था, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए यूजीसी नेट या फिर अब 12th 11th इस सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पार्टनरशिप का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।